बीएमसी चुनाव 2017 का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 1 में, जहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं सूची यादव। उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या एजेंडा है, क्योंकि आज रैली शुरू हो चुकी है, कैंपेनिंग शुरू कर दी गई है। किस तरह से वो जनता के सामने जा रहे हैं और क्या कुछ एजेंडा है, आपसे जानना चाहेंगे। क्या एजेंडा लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, एजेंडा बहुत ही साफ है। आप यहाँ का विकास अपने आप देख सकते हैं। यहाँ पे विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। लोग आज भी आप खुद देख सकते हैं, रोटियाँ बाहर पक रही हैं, गंदगी देख रहे हैं, आप बिजलियों का हालत देख रहे हैं। गली में हम सब एक साथ घुस नहीं सकते, एक जन लाइन बनाकर चलता है। तो विकास का मुद्दा काफ़ी क्लियर है। विकास का मुद्दा काफ़ी क्लियर है, लेकिन अगर हम बात करें तो सूची यादव को आखिर ऐसा क्या प्राथमिकता होगी, जनता क्यों उनको चुन के देगी, उनकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, जनता को अब समझना पड़ेगा कि वोट बैंक बनना छोड़ें और हमारे साथ प्रगति की तरफ बढ़ें। हम यूथ का जनरेशन चल रहा है, आपको भी मालूम है, मोदी जी ने स्टार्टिंग से यूथ को प्रमोट किया है। मैं नई हूँ, यहाँ के लोगों के साथ, नए विचारों के साथ इस ज़मीन पर आई हूँ। यहीं की पली बड़ी हूँ, ये मेरा ही घर है। मैं दहीसर में ही पली बड़ी हूँ, ये मेरा ही बैकयार्ड आप कह सकते हैं इसको है। तो मुझसे ज़्यादा अच्छा और कौन हो सकता है यहाँ के लिए। अगर बात की जाए एक महिला होने के नाते महिला समस्याओं को और महिला के विकास के लिए क्या कुछ प्लान है आपका, अगर जीत के आती हैं आप? देखिए, मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं जानती हूँ यहाँ की महिलाएं ज़्यादा सुशिक्षित नहीं हैं और मेरा सबसे बड़ा कार्य यही होगा कि यहाँ की महिलाओं को मैं बताऊँ, उनको एजुकेट करूँ, उन्हें बताऊँ कि उनके राइट्स क्या हैं। देखिए, एक महिला, जैसे आप सब जानते हैं कि एक औरत ही घर बनाती है, घर तोड़ती है, घर बर्बाद भी कर सकती है, आबाद भी कर सकती है। तो औरतों को जब जानकारी रहेगी तो मैं ज़रूर समझती हूँ कि सारे घर सुधरेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, मुलगी शिकली प्रगति झाली वाली बात होती है। तो बस औरतों को एजुकेट करना है, उनके हक दिलवाना है, उन्हें बताना है सही गलत में फ़र्क समझें और परिवार के साथ आगे बढ़ें। अगर बात की जाए तो हमने कई वार्ड के जायजा लिए हैं, जहां पर वाटर, गटर, मीटर और शौचालय की समस्या को ज़्यादातर लोगों ने फेस किया है। यहाँ पर किस तरह से विकास होगा? देखिए, अगर हम चुनकर आते हैं, जो कि हम आएंगे, सबका आशीर्वाद आप देख ही रहे हैं साथ में हमारे, तो ये बात बहुत ही सही है कि शौचालय चाहिए यहाँ पे। और मुझे सबसे ज़्यादा वही तकलीफ़ है कि औरतों के लिए शौचालय के बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना, ना समझा। और हम ज़रूर विकास करेंगे। शौचालय, सड़क, लाइट, पानी। हम देखते हैं, लोग, आप देख सकते हैं, एरिया में दूर दूर तक जाना पड़ता है लोगों को पानी लेने के लिए। वो बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। तो सबसे पहले तो हम वो करवाएंगे ही करवाएंगे, उसका कोई सवाल नहीं होता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे वार्ड क्रमांक 1 से बीजेपी कैंडिडेट सूची यादव, जिनका साफ तौर से प्राथमिकता जो विकास है, महिलाओं का विकास, महिलाओं को एजुकेट करना इनकी प्राथमिकता होगी। कैमरामैन कुणाल के बीएमसी चुनाव के प्रचार प्रसार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हर तरफ रैलियां निकाली जा रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सांताक्रूज खोतवाड़ी वार्ड क्रमांक 97 में, जहां से अपक्ष उम्मीदवार हैं। बात की जाए तो मोहन लोकेगांवकर जी, उनसे जानते हैं कि उनकी प्रचार रैली शुरू है। हम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ उनका एजेंडा है, क्योंकि पहले 13 साल पुलिस डिपार्टमेंट में आपने सेवा की, फिर शिवसेना से रहे, इस बार आखिर क्या वजह रही कि अपक्ष लड़ना पड़ा? अपक्ष से इसलिए लड़ना पड़ा कि शिवसेना ने आज के तारीख को जो कैंडिडेट देने के लिए जो सोचा है, वो अनिल परब करके आमदार है, उनके हाथ में सब काम दिया था। अनिल परब एचडीएल और डिजर्व बिल्डर से संपर्क में है। वो बिल्डर लॉबी को जैसा कैंडिडेट चाहिए, बिल्डर लॉबी के मर्जी में जो ऐसा कैंडिडेट है जो उनको डेवलपमेंट में मदद करेगा, वो कैंडिडेट से इन रहवासियों के वोट छीनना चाहते हैं। उनको आगे करके वो वोट छीनेंगे, फिर वो प्रोजेक्ट जैसा बिल्डर चाहेगा, बिल्डर जैसा बोलेगा कि इस तरीके से करो, ये लोगों को बाहर निकालो, ये लोग को अंदर रखो, इस तरीके से इनके हक छीनना चाहते हैं। इसलिए रहवासियों ने के दिमाग में ये सब बातें आ गई। इसलिए भीमवाड़ा खोतवाड़ी के रहवासियों ने कहा कि मोहन लोकेगांवकर जी, आपको पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, छोड़ दो पार्टी को, ये लोकशाही है, ये स्वराज्य संस्था है, यहाँ किसी पार्टी का हक नहीं है। इसलिए आप
इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दीजिए, सोबल पे फॉर्म भर दीजिए, आज़ाद फॉर्म भर दीजिए और हमारे सामने हमको वोट डालने की चांस दीजिए। इसलिए मैंने ये पूरे कोतवाड़ी, भीमवाड़ा और बाकी जो बस्तियां है, गरुड़िया इस्टेट, नवजीवन, दौलत नगर, ये जो तिवारी चाल, इनके सबकी जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। और जो बिल्डर यहाँ डेवलप करने को घुसने वाले हैं, या तो हर बिल्डिंग में जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ भी जो घुसने वाले है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैं आगे रहूँगा और मेरी जनता पीछे। क्या विकास का क्या एजेंडा होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विकास का है। मोहन लोकेगांवकर का एजेंडा क्या है मैदान में उतरने का? मेरा एजेंडा ये है कि कोतवाड़ी, भीमवाड़ा में जो सहकारी गृह निर्माण संस्था बनी हुई है वो खाली 15 या 20 लोगों से बनी हुई है। उसके अंदर 3000 रहवासियों को मैं सभासद कर उनकी मीटिंग लेके लोकशाही पद्धति से वोटिंग कर उसकी कमेटी बनाना चाहता हूं और उसके ही सभी कमेटी से लोकशाही रूप से निविदा निकालकर बिल्डर ला के लोगों का विकास करना चाहता हूं कि 3000 घरे आहे त्या ठिकाणी विकास होगा। विकास होगा मोहन लोकेगांवकर जी। एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर जनता मोहन लोकेगांवकर को ही क्यों चुने? ऐसे सवाल में क्या लगता है कि आखिर मोहन लोकेगांवकर क्या प्राथमिकता होगी? मोहन लोकेगांवकर को इसलिए चुने कि 14 साल से लगभग 600 लोग यहाँ परेशान है, पीड़ित है, क्योंकि उनको घर नहीं है, उनको भाड़ा नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग इस तरीके से सड़ रहे हैं कि इनको सुविधा ही नहीं मिल रही है। तो ये काम जल्दी से जल्दी और लोकल आदमी ने करना चाहिए, जो उनका दर्द समझता है, उनका दुख समझता है, वो पीड़ित जो है उनके प्रॉब्लम में साथ में आता है। ये जो बाहर के कैंडिडेट आएंगे और पार्टी का दबाव होगा तो पार्टी के लोग मदद करने वाले नहीं है, तो अपक्ष कैंडिडेट के ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा तो मतदारों का रहेगा। मतदार और हम इकट्ठा मिलके स्वयं विकास करेंगे, टोटल डेवलपमेंट करेंगे। जो है एक कट्टा अपनी ताकत और हम इकट्ठा लड़ना चाहते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे 97 के अपक्ष उम्मीदवार मोहन लोकेगांवकर जी, जिन्होंने साफ तौर कहा कि मोहन लोकेगांवकर का एजेंडा जो है वो विकास का है और वो स्थानीय जो है प्रत्याशी हैं, इसलिए जनता से सीधा वो हमेशा उनके सुख दुख में शामिल हो सकेंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ प्रदीप शर्मा, आवाज इंडिया टीवी, मुंबई।